गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन यादव और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग स्टडी पे। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी? उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखना है आप लोगों को। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या लिखा है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इतनी बात समझ में आ रही? इसको क्या बोला, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये कैसे निकाली जाती है दूरी? देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लिया दो बिंदु कोई दिए हैं, दो बिंदु हमको कोई दे रखे हैं। जैसे मैंने मान लिया एक ए बिंदु है और एक है। इस बिंदु का जो है हमने नाम क्या दे दिया? ए। क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है बी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो हमको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? तो हम डिस्टेंस बताया दे रहे हैं आप लोगों को। कौन सी डिस्टेंस आप लोगों को? जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, तो यही तो है, यही तो है इन दोनों के बीच की दूरी, यही हमको निकालनी है। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, बिना मान के हम कोई भी दूरी नहीं निकाल सकते। तो जैसे इसके कोई पॉइंट हैं तो हमने ले लिया, एक इसमें दे रखा है 3,2। एक पॉइंट दे रखा है ए का जो बिंदु है उसके पॉइंट क्या दे रखे हैं? 3,2। और जो बी दिया है इसके कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं? इसके दे रखे हैं -4,2। अब इन्हीं दो बिंदुओं से हमको ए डिस्टेंस निकालनी है, बी से ए तक या ए से बी तक। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। अब इसका एक फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र एक होता है, उसको हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस, इसको इरेज किए दे रहे हैं इधर की चीज़ थोड़ी सी, तो क्या पढ़ते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, इस पे पूरे पर रूट होता है। इसमें बिंदु दे रखे थे 3,2, अगला बिंदु दे रखा था -4,2। जो पहली संख्या होगी उसको x1 से प्रदर्शित करेंगे, जो दूसरी होगी उसे y1 से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि दिखाएंगे। अगले में पहला x2 और दूसरा y2। क्लियर? अगली चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस बराबर फार्मूला हमको पता है। इसमें x2 x1 दिया है, इसमें y2 y1 दिया है। यहाँ से x2 और x1, y2 और y1 के मान इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। यहाँ तक समझ में आ रही सबके बात? देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर x2 का मान बच्चों यहाँ पे कितना दिया है? -4। -4 यहाँ पे दिया है x2 का मान, तो लिखिए यहाँ पे -4 माइनस फार्मूले आपको दिया है तो आप फार्मूले का माइनस यहाँ पे लगा लीजिएगा। x1 कितना दिया है? x1 बच्चों दिया है 3। देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना दिया है? 3 दिया है। होल स्क्वायर इसका है, पूरे का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 का मान कितना दिया है बच्चों? 2। देख लिया, यहाँ प्लस का 2 दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। y1 का मान कितना दिया है? 2, लेकिन यहाँ भी प्लस का है, लेकिन फार्मूले में हमको माइनस दे रखा है तो माइनस लगा लेंगे। पूरे पे रूट है, देखिए यहाँ पे पूरे फार्मूले के ऊपर रूट है तो इसके ऊपर पूरा रूट चढ़ा देंगे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब डिस्टेंस बराबर 4 3 कितना हो गया? 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर पूरे पर रूट। तो d बराबर कितना हो गया? अब 7 का वर्ग कितना होता है? 49।
प्लस 0, यानी कि डिस्टेंस बराबर है 49 किसका होता है वर्ग, 7 का होता है। तो इसको फिर से लिख देंगे, डिस्टेंस बराबर 7। इसको हम लिख सकते हैं इकाई या मात्रक, क्या लिख सकते हैं, इकाई या मात्रक। तो इसको हम लेंगे 7 मात्रक। क्लियर, समझ में आ रही इतनी बात। सर इसी तरीके को अगला सवाल अगर आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। देखिए आप लोगों के पास एक दे रखा है -4, 6 और अगला दे रखा है पॉइंट 2, 0। ये तुमको 2 पॉइंट पता चल गए। मैंने अभी आपको बताया कौन सा x1 और कौन सा x2 होता है, कौन सा y1 और कौन सा y2 होता है। आप लोगों को समझ में आई थी वो बात। तो फिर से देख लीजिएगा, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। x1 y1, x2 y2। क्लियर यहाँ तक। फिर वही फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला डिस्टेंस वाले में जो होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी में बस फार्मूला यही लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, पूरे पर रूट हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, पूरे पे रूट चढ़ा देंगे। एनी डाउट। अगली बात देखिए क्या है। अब इसमें x2 और x1 का मान कहाँ से रख देंगे, इन बिंदुओं से। इन बिंदुओं से जो 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं इसमें, यहाँ से हम x2 और x1 का मान इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, x2 कितना दे रखा है बच्चों, 2। x2 कितना दे रखा है, 2। x1 कितना दे रखा है, -4। और देखिए इसमें भी माइनस का, माइनस फार्मूले में दे रखा है। अब a माइनस और a माइनस जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो दोनों का एक हो जाएंगे प्लस के, प्लस का 4 प्लस y2 कितना दे रखा है, 0, y1 माइनस का 6। समझ में आ रही सबकी बात, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 और 2 कितना होता है, 6। तो 6 का वर्ग प्लस a माइनस 6 का वर्ग। समझ में आ रही बात। अब इसको दोनों का हम वर्ग कर देंगे तो इसका 6 का वर्ग कितना होता है, 36, यानी कि 36 प्लस इसका भी 36। अब इसको डिस्टेंस बराबर 36 और 36 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और इसका आंसर कितना आ जाएगा, √72। अब जैसे रूट से हमको कोई संख्या निकालनी है, इसका अभी इतना मान तो आ चुका है, लेकिन और इसको अगर सरल करना हम लोग चाहें तो सरल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसको 72 इस तरीके से लिखा और इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 कम 2 अट्ठी 16, 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 अक्कम 3। अब देखो इसमें 2 का एक जोड़ा ये वाला बन रहा है, ठीक, और इसका एक जोड़ा ये बन रहा है। तो ये दोनों संख्याएं रूट से बाहर निकल आएंगी। तो 2 तिहाई 6, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 और इसका जोड़ा नहीं बनना तो ये रूट में रहेगा और इसको लिख देंगे मात्रक। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे स्ट्रॉन्ग स्टिच पे बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।